फ्रेंड्स, आज 6 जून 2022 और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सीपीएफ टू जीपीएफ दोनों कैटेगरीज को अब पेंशन मिलनी तय हो चुकी है। ईसी की मीटिंग में पास हो चुका है। अब बात उठती है कि कब यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को लेटर लिखेगी और कब कॉलेजेस ये इंफॉर्मेशन आप तक करवाएंगे। ये सिर्फ कुछ दिनों की या कुछ हफ्तों की बात महज रह चुकी है। यदि कंपटीशन ऑफ पेंशन यदि आप चाहते हैं, आपको रिटायरमेंट लिए हुए 1 से ज्यादा साल बीत चुके हैं, तो आपको मेडिकल कराना होगा और यदि उस मेडिकल में आप फिट नहीं पाए गए तो आपको नहीं मिलेगा। कंपटीशन का जो अमाउंट मिलेगा वो आज के दिन मीन्स जिस दिन आपको अमाउंट मिलेगा उस दिन तक आपको फुल पेंशन मिलती रहेगी। यदि कंपटीशन आपको मिल जाती है तो फिर आपको कंपटीशन का अमाउंट मिल जाएगा और पेंशन हो जाएगी आपकी कम। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, कंपटीशन फैक्टर लगातार कम होता रहता है। सीपीएफ पर आपको इंटरेस्ट वापस करना है 8% सिंपल, और सुना यह गया है कि यूनिवर्सिटी मंथली रिड्यूसिंग बैलेंस का जो सिस्टम है उस पर आपको कैलकुलेशंस नहीं करेगी। यदि मैं रिटायर हुआ दिसंबर 2019 में तो 30 जून 2022 तक का तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा इन 2.5 ईयर का। लेकिन जो मेरी पेंशन ड्यू बनी 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2022 तक, उस पर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला। मेरी पेंशन कितनी होगी, कंपटीशन का अमाउंट कितना होगा, उस पर टीडीएस कितना कटेगा, सीपीएफ अमाउंट का कितना पैसा वापस करना है, इस तरह के कैलकुलेशंस आपके दिमाग में अब घूमने शुरू हो चुकी है। ये कैलकुलेशंस कॉलेज करेगा, लेकिन हम जानना चाहते हैं इन एडवांस कि हमें कितना अमाउंट मिलने वाला है। हमें टैक्स का एंगल नहीं बोलना चाहिए कि जो हमें पेंशन के एरियर्स मिलेंगे वो नॉट नेसेसरी कि आपको 1 साल में मिल जाए। हो सकता है कुछ अमाउंट आपको इस साल मिले, 2022-23 फाइनेंशियल में अगले साल मिले। ये हो सकता है। आपको यदि बाइफर्केशंस कर लेते हैं, 89 का रिलीफ ले लेते हैं, कोई भी कॉलेज बाइफर्केशंस आपके लिए नहीं करेगा। उनके पास ऑलरेडी ओवरबर्डन है, वो आपका ये बाइफर्केशन वाला काम नहीं करेगी। ये काम अपने आपको टैक्स कंसल्टेंट से ही करवाना। आपको जानना यह है कि मुझे कितना पैसा नेट मिलेगा टीडीएस कटने के बाद, कितना मुझे सीपीएफ का पैसा देने के बाद, मेरी कंपटीशन को ऐड होने के बाद, तो कैलकुलेशंस तो आपको करनी होगी, मंथ वाइज करनी होगी। और जैसे मेरे केस में मुझे 22 लाख रुपए के आसपास मुझे वापस करना है। 41 लाख मुझे मिला 31 दिसंबर 2019 को, उस पर इंटरेस्ट बन गया 8 लाख से ऊपर 49 लाख, और मेरी जो पेंशन बनती है 30 महीनों की वो 40 लाख के आसपास है, लेकिन उस पर टीडीएस कटना है, वो करीब 13 लाख। यदि आप 50 लाख से ऊपर की कैटेगरी में चले गए तो कॉलेज पर आपका 30% प्लस सरचार्ज 3% 33 और उसका एजुकेशन सेस 34.32 काटेगा। बाकी टैक्स कैलकुलेशंस आपकी फरवरी के महीने में हो जाएंगी कि आपके 3 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, आपकी एटीसी की डिडक्शंस, ये सब बाद में होंगी। कॉलेज को बड़ा इजी लगेगा, वो फिलहाल टीडीएस आपका 34.32% या 31.2% या यदि 1 करोड़ से ऊपर है तो मोर देन 35% वो टीडीएस काटकर वो आपको बता देगा। और ये जो आप सीपीएफ का अमाउंट वापस कर रहे हैं ये आपकी इनकम से कम होने वाला नहीं है। मुझे अमाउंट मिला 60 लाख रुपया और मुझे वापस करना है 20 लाख, तो आप ये सोचते होंगे कि 40 लाख इनकम मानी जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। 60 लाख की आपकी इनकम होगी, 60 लाख की आपके फॉर्म 16 में आएगा, 60 लाख की फॉर्म 26 में आएगा आपके, यदि पूरा का पूरा अमाउंट इस साल दे दिया जाता है तो। और मेरे पास कैलकुलेशंस के लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ गए, मुझे इनको कम करना था। मैंने कुछ केसेस, सैंपल केस डाल दिए। रॉकेट साइंस नहीं है ये, आप एक्सेल में डालें और खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी कंप्यूटर के टीचर को, मैथमेटिक्स के टीचर को यदि अपनी करने बैठेगा तो 1 घंटे में वो सारी कैलकुलेशंस कर लेगा।
रश को कम करने के लिए मैंने एक रास्ता खोजा कि आप मुझे पेटीएम से 11 रुपीस पे करें, और यदि आप रिटायर हुए 2016 से लेकर 2022 के बीच, तो आपको डोनेशन देना होगा पीएम केयर फंड में 3000। उसमें आपको इनकम टैक्स की रेट मिलेगी, 100% मिलेगी। और यदि आप रिटायर हुए 2006 से लेकर 2015 के एंड तक, मीन 6 पे कमीशन, तो आपको देने होंगे 5000 रुपए डोनेशन, मुझे नहीं, पीएम केयर फंड। ये समाज के काम पैसा है। और यदि आप रिटायरमेंट 2006 से पहले की है तो आपको डोनेट करना होगा 7000 रुपीज, उसका 30% मिनिमम। तो आपको 2100, हम एजुकेशन सेस की बात नहीं कर रहे, हम सरचार्ज की बात नहीं कर रहे, तो आपको इनकम टैक्स आपका कम हो ही जाएगा। आप गूगल पर पीएम केयर्स फंड लिखे तो ये आपका डिस्प्ले हो रहा है। हमने वेबसाइट को क्लिक किया pmcares.gov.in, और डोमेस्टिक डोनेशंस, ये हमारी डोमेस्टिक डोनेशंस में आएगा। नेम शंभू राठौर, ईमेल rathor_incometax@yahoo.com.in, पैन नंबर लिख दिया, अमाउंट लिख दिया 1100, एड्रेस लिख दिया, पिन कोड, मोबाइल नंबर लिख दिया और इसको कर दिया क्लिक। आई हैव रेड एंड एग्री टू द टर्म्स ऑफ डोनेशन कंट्रीब्यूशन, रिव्यू एंड जनरेट ओटीपी। नाम लिखा हुआ आ गया, हमारी ईमेल आई, पैन नंबर, अमाउंट और एड्रेस। हमारे पास ओटीपी आ गया, प्रोसीड टू डोनेट। और यहां पर हमारे पास ऑप्शंस हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड, इंटरनेट बैंकिंग, भीम, नेफ्ट, एसबीआई ब्रांच पेमेंट। हमने कर लिया इंटरनेट बैंकिंग। एसबीआई को करना हो तो आप यहां क्लिक करेंगे, ऑल बैंक्स। हमने कर दिया अपना बैंक, और अमाउंट 1100, कोई जीएसटी नहीं, कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं, और ये ऑर्डर नंबर। पे नाउ। हम अपने एचडीएफसी बैंक के पोर्टल पर पहुंच चुके हैं और ये अमाउंट है 11। कंफर्म, ये हमारे मोबाइल पर ओटीपी आ गया, सबमिट। थैंक्स फॉर पेइंग 1100 फ्रॉम अकाउंट नंबर टू एसबीआई ई-पे पीएम केयर्स वाया नेट बैंकिंग। और आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं बैंक की, जो आपकी स्टेटमेंट है